बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है एक स्टोरी के हवाले से है। इंतहाई अफसोसनाक ये स्टोरी है। एक भाई ने कॉल करके मुझसे मालूम किया कि मैं एक ऑफ़िस में काम करता था, मेरे साथ एक लड़की भी उस ऑफ़िस में काम करती थी। हमारे दरमियान दोस्ती हुई, दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमारे दरमियान जो है हम लोग आपस में घूमने फिरने जाने लगे, यहाँ तक कि हमारे दरमियान फ़िज़िकली मुआमलात होना शुरू हुए और वो जो है हामिला भी हो गई। अब हामिला हो गई, उसके घर वालों को भी पता चला, मेरे घर वालों को भी पता चला, तो हमने झूठ बोला कि हमने निकाह कर लिया था, तो लिहाजा लड़की के घर वालों ने रुखसत कर दिया। अब रुखसत कर दिया तो कुछ अरसे बाद औलाद हुई। अब औलाद भी हो गई। वो बताते हैं कि हमने ना निकाह किया, ना हमारे पास कोई निकाह नामा मौजूद है। ये इस तरह जो है औलाद भी हमारे पास हो गई, शायद बेटे की विलादत हुई थी। तो अब जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जो है किसी काम में दिल नहीं लगता, किसी चीज़ में हाथ डालता हूँ तो नाकामी होती है। तो मैं यही समझता हूँ कि यही इसका रीज़न है। तो इसका क्या हल है, हमें कुछ जो है रहनुमाई कीजिए। तो मैंने उन्हें बताया कि सबसे पहले आप अल्लाह के हुज़ूर तौबा कीजिए, अल्लाह के हुज़ूर मुआफ़ी मांगिए। उसके बाद आप अपना निकाह जो है, जो शरई तकाज़ों के मुताबिक निकाह पढ़वाइए, निकाह नामा भी आप बनवाइए। ये इसका तरीक़ेकार है और अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह आपके मामलात जो है हल होना शुरू होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला की नाराज़गी में, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में यकीनन इंसान परेशान ही रहेगा। अल्लाह ताला को बंदा नाराज़ करे, अल्लाह ताला की बंदा नाफरमानी करे, अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करे और बंदा ये सोचे कि मुझे सुकून मिल जाएगा, मेरे रिज़्क़ के हलाल में बरकतें रहमतें नाजिल होंगी, मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होऊंगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंसान को चाहिए कि अगर इंसान पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को बजा लाए, अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक जब बंदा ज़िंदगी गुजारेगा तो यकीनन दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा, अल्लाह ताला के अहकामात को पसे पुश डालेगा, नज़रअंदाज करेगा, अल्लाह ताला के अहकामात की उसकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं और शरीयत मुताहरा को वो नज़रअंदाज करेगा, तो यकीनन दुनिया में भी इंसान नाकाम होगा, दुनिया में भी परेशान होगा और आखिरत में तो यकीनन उसने परेशान ही होना है। तो लिहाजा अब आप यहाँ ये भी बात बताता चलूँ, जो जवान लड़के इस तरह ऑफ़िस में काम करते हैं और उनके साथ बाकायदा लड़कियां भी काम करती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। देखिए आपके सामने ये मैंने एक सच्चा वाक़या जो मुझे बाकायदा कॉल आई और उसने अब बंदे ने अपनी स्टोरी अब बयान की, वो मैंने आपके सामने बयान की। ना मैं शहर के बारे में बता रहा हूँ कि वो बंदा किस शहर का था, ना मैं जो है उसका कोई नाम पता आपको बता रहा हूँ। नसीहत के लिए ये बात मैंने आपके सामने बयान करी और ये जो वाक़या है ये बिल्कुल सच्चा वाक़या जो मैंने आपके सामने बयान किया। तो जितने भी नौजवान लड़के इस तरह किसी बैंक में, किसी ऑफ़िस में काम करते हैं और उनके साथ बाकायदा लड़कियां भी काम करती हैं, तो लिहाजा उनसे खुदारा हरगिज़ दोस्ती ना कीजिए, ना उनके मोबाइल नंबर लीजिए, ना उनसे बातचीत कीजिए। शैतान बड़ा मक्कार है, शैतान यकीनन इंसान का खुला दुश्मन है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह इस चीज़ को बयान किया। शैतान यकीनन आपको गुनाह की तरफ धकेलेगा और आप गुनाह में इतने मुनहमिक हो जाएंगे, उसकी लज्जत में इतने मुनहमिक हो जाएंगे और ये गुनाह आप कर बैठेंगे और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि इस स्टोरी में आप देखिए कि इस शख्स ने ज़ाहिर सी बात है दोस्ती क्यों की, किसने कहा था कि आप दोस्ती करो, इसने दोस्ती की, दोस्ती बढ़ती रही, एक दूसरे का नंबर आया, कॉल पर बातें, कॉल पर बातों के साथ साथ फिर ये सैर व तफरीह के लिए, सैर व तफरीह के लिए फिर जब ये तन्हाई में ज़ाहिर सी बात ऐसे मकाम पर जमा होंगे जहाँ तीसरा कोई नहीं, तो अब इनके दरमियान जब फ़िज़िकली मुआमलात हुए और फिर आगे हमल का सिलसिला हुआ, तो जब फैमिली को पता चला तो इन्होंने झूठ का सहारा लिया कि हम तो निकाह कर चुके हैं, हम मियाँ बीवी हैं और अगर ये हुआ भी है तो जायज़ है। तो लिहाजा फैमिली वालों ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए लड़की वालों ने रुखसती कर दी और रुखसती कर लेने के बाद ज़ाहिर सी बात है ये इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि इन्होंने निकाह नहीं किया, एक ये हराम रिश्ते, नाजायज़ रिश्ते में
पड़े हुए हैं। तो लिहाजा मैंने उन्हें पहले ही ऑफ़र करी कि आप मुझसे निकाह बढ़वा सकते हैं। हम इस तरह ऑनलाइन भी निकाह बढ़ाते हैं। आपको सबसे पहले तौबा कराएंगे, तौबा के बाद आपका निकाह बढ़ाएंगे और निकाहनामा भी आपको जारी करेंगे, और जो डेट आपकी है उसी डेट पे यानी साबिक़ा डेट पर ही हम आपको निकाहनामा बनवा कर देंगे। यहाँ जितने हजरात मुझे समाअत फरमा रहे हैं, अगर किसी के साथ ये स्टोरी है, यही वाक़िया है, तो लिहाजा बराए मेहरबानी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम लोगों को यही बात समझाते हैं, ज़िंदगी मुख्तसर है, यकीनन हमने मर जाना है। आपके पास कितनी ही दौलत हो, कितना ही पैसा हो, कितनी ही इज़्ज़त हो, शोहरत हो, मनसब हो, आपने यकीनन दुनिया छोड़ जाना है। अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक गुजारिए। खुदारा गौर कीजिए, किसी ऐसी बीमारी में, किसी ऐसी लत में, किसी ऐसे गुनाह में, किसी ऐसे नाजायज़ काम में तो मैं नहीं पड़ा हुआ। बाज़ लोग सूद की लानत में पड़े, बाज़ लोग ये जो है अपना इस तरह ज़िना की आफ़त में पड़े हुए हैं, बाज़ लोग हसद की बीमारी में हैं, उन्हें हसद से जो है वो परेशान। इसी तरह बाज़ लोग गीबतों में पड़े हुए हैं, बाज़ लोग जो है अपना लोगों से बदला लेने, इंतकाम की आग में पड़े हुए हैं। तो अलगर्ज़ कोई ना कोई किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला है। तो मुझे और आप सबको चाहिए कि हम अपने आप को चेक करें, अपने बारे में सोचें, अपना मुहासबा करें। मेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी, ऐसा कोई मर्ज़ तो नहीं, मैं किसी ऐसी लत में, किसी ऐसी आफ़त में तो नहीं पड़ा हुआ। अगर आप किसी लत में, किसी आफ़त में, किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है, तो खुदारा उस मर्ज़ को निकालने की कोशिश कीजिए, उसका इलाज कीजिए। अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो इतनी बीमारी बढ़ जाएगी, यकीनन हलाकत मोल लेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हम माज़रत चाहेंगे, लेकिन हम आपको जो बात बयान कर रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं। खुदारा इस तरह जो लड़के और लड़कियां आपस में दोस्तियां करते हैं, उनका अंजाम होता यही है। बाज़ लोगों का इस तरह ज़ाहिर सी बात है पता चल जाता है, या बाज़ लोग इस तरह आलिम दीन से रब्ता करते हैं तो हमें पता चल जाता है, लेकिन नुकसान ही नुकसान है। अगर दुनिया में देखें किसी को पता नहीं भी चला, अल्लाह की ज़ात तो देख रही है। तो आपका आखिरत में अंजाम क्या होगा, आप अपने बारे में सोचिए तो सही। मरना नहीं आपने, तो आप कब्र में जाएंगे, हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। ज़िंदगी भर ज़िना करते रहे, नाजायज़ काम करते रहे, गलत कामों में पड़े रहे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।